पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है? जहाँ से आर पार दिखाई दे रही होता है पारदर्शी। लेंस क्या है? व्हाट इज लेंस? ये बोल रहा है कि दो गो पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है? जहाँ से आर पार दिखाई दे रही होता है पारदर्शी। जैसे यहाँ सामने रखे तो आर पार दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जैसे यहाँ पर उजला प्लास्टिक हो गया का, क्या है? पारदर्शी। इससे आर पार दिखाई देता है। तो दो सतहों से यानी दो सतहों से घिरा हुआ यानी बंद हुआ हुआ, ठीक है ना, पारदर्शी पदार्थ को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। लेंस। अब लेंस देखो यहाँ पे, इसमें दो लेंस, दो टाइप के लेंस से पढ़ना है, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग के उत्तल लेंस, ये हम लोग हो गया अवतल लेंस। 10वां में मेन टॉपिक के दो युगों पे चलना है, ठीक है ना। ये सब इसका कैटेगरी है, इसीलिए इसका लिख दिया। खानदान में कैसे 2-3 को पढ़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन ना ही तो इसमें इसको बारे में पढ़ना है, ना ही तो इसमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लेंस होता है दो ही, मतलब लेंस होता है इतने प्रकार का, ठीक है। 2 प्रकार के लेंस होता है, एक उत्तल एक अवतल। तो उत्तल का ही फैमिली है, दोनों है, ठीक है ना। तो ये दोनों पर खासकर ध्यान नहीं देना है 10वां में। देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन ध्यान देना है इस पर, क्योंकि इसको हम लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। जब भी पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये पर और यहाँ पर ये। तो यहाँ याद रखना कि सिर्फ 2 टाइप के लेंस, एक यहाँ पर उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब ये देखो उत्तल लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस में ये होता है कि उसका जो होता है ना, किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। किनारे पर पतला है ना, बीच में मोटा है, ठीक। तो इसका एग्जाम में आ जाए कि उत्तल लेंस का है तो बोल देना किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है ना इसका, ठीक। अभी लेंस का प्रयोग कहाँ होता है पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन मिनिमम ये 8 में होता है, दूरबीन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेंस का, ठीक। अब यहाँ तक अब यह आएगा अवतल लेंस के बारे में, ठीक है ना। अवतल लेंस क्या है? तो अवतल लेंस में क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसका सेम उल्टा होता है। वो किनारे पर पतला तो ये किनारे पर मोटा, ये ना होता है। वो बीच में मोटा, क्या होता है? बीच में पतला, ठीक है ना। उसका सेम उल्टा हो गया, ठीक। आप देखो लेंस कैसा होता है, देख लो। 2 टाइप के लेंस दोनों दिखा दे रहे हैं। छोटा छोटा है, देखो एक ये लेंस है, ठीक है ना। अब का इसमें है ना, कल मोमबत्ती लाएंगे तो दिखाएंगे खेल मदारी, ठीक है ना। ये देख रहा है, ये लेंस है, ठीक है ना। तो लेकर फोटो से इसमें नहीं आ रहा होगा, फोटो नहीं आता है, आर पार चीज दिखाई देता है, देखो वहां से। तो अब देखो ये कौन सा लेंस है कि आखिर में लेंस तो है, देखो ये कि उत्तल लेंस। लेकिन लोहा से लोहा को मारेंगे तो लोहा आवाज देता है। क्यों आवाज देता है? क्योंकि वो भी जानता है कि ये भी अपना है। तो जब अपना अपना को मारता है तो आवाज तो निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए आंख में भी लेंस है, उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। तो जब दोनों टकराएगा तो दोनों को तो जलन तो होगा, तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो तो समझ में आ गया। चलो समझ नहीं। लेंस का प्रॉपर्टीज कैसे देखो। लेंस का प्रॉपर्टीज जो है ना, यहाँ पे गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? इसका पूरा लेक्चर ऐसे हम लोग बोले कि आदमी का प्रॉपर्टीज बताओ, मनुष्य का तो हम लोग क्या बताना पड़ेगा? आदमी का प्रॉपर्टीज यही होगा, ठीक है ना। ये आदमी के 2 गो टांग होता है, 2 गो हाथ होता है ना भाई। एगो मुंह होता है, 2 गो आँख होता है, एगो नाक होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग गुण तो इसमें क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये जो लेंस है ना, ये एक स्फीयर से निकलता है, गोला से निकलता है। ये स्फीयर ना गोला, मैथ में पढ़ाएंगे ना तो इस तरह इसको हम लोग गोला बोलेंगे, ठीक है ना, गोल होगा, ठीक है ना। तो स्फीयर, तो देखो ये भी एक स्फीयर से निकला हुआ है, ठीक है ना। यानी मानो ये भी एक गोला है, ये भी एक गोला है, ठीक है ना। कुछ गोला का भाग इसमें से है, कुछ गोला का भाग इसमें से मिला हुआ है, तो ये एक लेंस बन गया ना, बन गया लेंस। लेकिन ये कौन सा लेंस बना है? तो ये उत्तल लेंस बना है ना, उत्तल लेंस बना है, अवतल नहीं बना है, ये बना है उत्तल लेंस। उत्तल में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस बन गया, ठीक। ये उत्तल लेंस। और देखो ये अवतल लेंस, ये भी 2 गो का है, 2 गो स्फीयर इसमें भी है, गोला है ना, 2 गो स्फीयर इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे स्फीयर अलग अलग है का, उसमें एक में था, इसमें अलग अलग है। तो ये हम लोग का अलग अलग है, तो क्या हो गया? अवतल, अवतल, ठीक है ना, अवतल लेंस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी किताब में क्या करता है, एक चीज समझ लो, उत्तल लेंस अवतल लेंस समझ लो यहाँ पर। तो ये जब होता है ना, ठीक है ना, तो ये उत्तल लेंस है। लेकिन किताब में कभी कभी इसको बोलता है नहीं, हम अभिसारी लेंस है। तो इसको उत्तल को हम लोग अभिसारी भी बोलते हैं, ठीक है ना, अभिसारी लेंस। और जो यहाँ पे अवतल है इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, ठीक है ना।
अपसारी अभिसारी मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब है कि प्रकाश को छितार दे, अलग कर दे, ठीक है ना। तो अपसारी और जो प्रकाश के बिटोर दे वो अभिसारी। तो ये प्रकाश को बिटोरता है, छितारता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अभिसारी, ये हो गया अपसारी, ठीक है ना। ये दोनों स्फीयर से निकला हुआ है, गोला से, ठीक है ना। ये भी गोला से निकला हुआ है लेंस, और ये भी लेंस गोला से निकला हुआ। समझ में आ गया? अभिसारी अपसारी कोई दिक्कत? कच्ची अभिसारी के अपसारी, अभिसारी अपसारी, है ना। अभिसारी अपसारी। अब देखो अगर ये नोट में एक चीज लिखा हुआ है कि दोनों की त्रिज्या समान हो जरूरी नहीं है। कहने का मतलब देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मानो हम लोग का ये हो गया गोला, हो गया नु। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मानो ये हम लोग हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे दो गोला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हम लोग को मालूम है कि यदि यहाँ से यहाँ तक कोई इस गोला को अगर रेखा कोई काट रहा है ए बी, तो हम लोग ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी हम लोग के हो गया व्यास, ये ना होता है वृत्त में। जो यहाँ पर आमने सामने काटता है इसको पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं, व्यास हो गया। और जो यहाँ पे बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं ना। सेंटर में क्या होता है? केंद्र। इसको ओ या सी से नोट करते हैं, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे ये सेंटर है, तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो। तो इस वृत्त के, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अगर इसमें देख, इसमें व्यास हम नहीं दिए क्योंकि इसमें किसी का व्यास नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात समझो, इसका ये हो गया सेंटर, तो इस वृत्त का ही का हो गया सेंटर, हो गया ना। इस वृत्त का ही का हो गया सेंटर। तो देखो मैथ में बोलते हैं सेंटर माने केंद्र होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना। उस मैथ में सिर्फ केंद्र है, इसमें वक्रता केंद्र। जो भी यहाँ पे सी है वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है। मतलब इस वृत्त के लिए ये वक्रता केंद्र, और इस वृत्त के लिए ये, और इस वृत्त के लिए, और इस वृत्त के लिए ये वक्रता केंद्र। समझ में आया? समझ में ना वक्रता केंद्र क्या? अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई यहाँ पर निकल रहा है, मानो यहाँ पी हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? ओ और पी, ये हम लोग बोलते हैं रेडियस, होता है ना वृत्त के, नहीं होता है रेडियस। तो इसमें हो गया का? त्रिज्या। ये मैथ में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। लेकिन फिजिक्स का बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वो करता त्रिज्या। यानी जो यहाँ से यहाँ तक ये है ना, ये है पी और एम, मानो यहाँ पर कुछ भी एन रख दो, ठीक है ना, पी एन है। ये पी एन जो यहाँ पे है ना, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो करता त्रिज्या। समझ में आया? ये हो गया, लिखवाएंगे लगेगा, समझ लो। ये हो गया वो करता त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या वो करता त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये दोनों हम लोग को मिलाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, बोलते हैं ना व्यास। लेकिन यहाँ पे देखो ए और बी है ना, यहाँ पे रेखा है ए बी, तो इस सेंटर से इस सेंटर को मिला रहा है का? लेंस के एक लेंस और दूसरे लेंस को नहीं मिला रहा है, यहाँ पे मिला रहा है सेंटर को। तो जो ये ए बी जो मिला रहा है ना, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी लेंस में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं वक्रता, बोले प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये वक्रता है ना, सेंटर है, वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो ये दोनों को मिलाने वाली जो यहाँ पे रेखा है ना, ए और बी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर देखो, ये अगर यहाँ पर ये एक प्रकाश किरण है, देखो बबुआ, ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है? तो ये अनंत से आ रहा है। अनंत मतलब क्या होता है? आसमान से आ रहा है, ठीक है ना। एक बात और समझ लो, यहाँ पे ये जो पी क्यू है ना, ये इसका द्वारक है, अपर्चर है, द्वारक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो आ रहा है अनंत से प्रकाश के किरण आ रहा है। जब किरण यहाँ पे आ रहा है तो ये कहाँ मिला है? फोकस पर मिला है। अब फोकस पर कहाँ मिला है? लेंस के उधर मिला है। मतलब देखो लेंस का दाईं ओर मिला है, और लेंस के बाईं ओर, और दाईं ओर। मैग्नीफिक लेंस, ठीक है ना, प्रकाश को जिस सतह से उसका दिशा को मोड़ देता है, घुमा देता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। समझ में आया? समझ में? प्रकाशीय केंद्र। दोनों की त्रिज्या समान जरूरी नहीं है।
कहने का मतलब कि दोनों है लेंस जो दोनों है ना, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के त्रिज्या समान हो सकती है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, मानो यहाँ पे पी लिख दिया तो पी बी और यहाँ पर पी एन, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि दोनों की त्रिज्या समान हो, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाए कि दो लेंस की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है कि नहीं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, उसमें लिखेगा बराबर होती है नहीं होती है, ठीक है ना। ये लिखेगा होती है या नहीं होती है, ऑप्शन देता है। लास्ट में आएगा कोई नहीं, तो जिसमें होगा ना होती है नहीं होती है उसमें मार देना, यानी हो भी सकती है नहीं हो सकती है। ये पी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस चाहे पी एक्सिस, तो क्या होता है लेंस के मुख्य फोकस होता है, ठीक है ना। अब मुख्य फोकस का होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का होता है, तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है कौन सी, तो जिस गोले के भाग जो होता है लेंसवा, ठीक है ना, कल बताया था ना, जमुना गोला के भाग जो होता है, जैसे मानो यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया और ये भी एक सर्कल हो गया, तब मानो यहाँ पर लेंस बन गया का, तो ये इसमें भी एक सेंटर है इसमें भी एक सेंटर है, दोनों में क्या सेंटर है, तो सेंटर है ना, तो इस सेंटर को और लेंस को मिलाने वाले रेखा जो होता है ना, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे देख लो यहाँ, जैसे मानो हम लोग का ये कोई लेंस हो गया, कोई लेंस का मालूम है कौन लेंस है, ये उत्तल लेंस है, हो गया ना, उत्तल लेंस है। अब इस तरह जो इसको बीच बीच एक लाइन पड़ता है ना, इस तरह ये, जैसे यहाँ पर एफ होता है, F1 होता है, यहाँ पे इधर F2 होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे F1 2F1, यहाँ पे इधर होता है 2F2, ठीक, इस टाइप का आता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर कोई अक्षर P T कुछ रख दो, ठीक है ना, मानो यहाँ पर A और B, तो ए बी जो यहाँ पे है ना, ये भी है, ये लाइनिया है जो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस होकर गुजर रहा है, ठीक है ना, ये सही है तो यहाँ से गुजरेगा। तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों मानो यहाँ पे ये गोला है ये भी गोला है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, गुजर रहा है कहाँ, लेंस से होकर गुजर रहा है ना, तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि सेंटर यानी वक्रता केंद्र से, ठीक है ना, वक्रता केंद्र को या लेंस से मिलाने वाली वो रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का हो गया पी एक्सिस, पी एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आया प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइनिया बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत। अब कोई बोलेगा कि इस तरह ये वाला क्या हो गया, अरे तो ये वाला आएगा तो इसका नहीं जाएगा, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस में किसी को दिक्कत, यानी जो लेंस को बीचे बीचे काट देती है ना, पेट फाड़ देती है, उसे बोलते हैं ठीक है, समझ में गया ना। हाँ, इसका पेट जब फाड़ देगा तो बोलना कैसी प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर का होता है, ये प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मानो हम लोग का ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, आई का हो गया पेट फाड़वा लाइन, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। आई मानो यहाँ पे ये एक एफ हो गया, आई यहाँ पे एक F2 हो गया, तो मानो यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रहा है। तुम लोग के दर्पण में पढ़ाए थे, एक चीज याद करो कि यदि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, आसमान से आती है, तो कहाँ आके फोकस में मिलती है, बताया तो ना। तो इसके वही नियम है, यहाँ से आएगी तो ये फोकस होकर गुजर जाएगी, ठीक मानो, ये भी यहाँ से आएगी तो ये भी फोकस से होकर यहाँ से फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें समझना क्या प्रकाशीय केंद्र कौन है, देखो जब यहाँ से प्रकाश किरण जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये अब मिल कह रहा है इस बिंदुआ पर, ये नहीं मिल रहा है, इस यहाँ से इसके मिलने के बाद ही ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो आके यहाँ पर मिला है पॉइंट, अब माने इसको ओ रख दिए पेट फरवा ओ, तो जो यहाँ से गुजरा ना है नहीं है, तो है बिंदुआ है, इसी बिंदुआ को बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। यानी प्रकाश की किरण लेंस के जिस बिंदु पर जिस छोर पर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन यहाँ से है, उसी का बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। कोई दिक्कत, हम लोग का प्रकाशीय केंद्र कौन है, हम लोग का पेरेंट्स
है ना भाई, प्रकाशीय केंद्र वही ना हम लोग का है। तो इसका जो मेन होता है वही होता है इसका प्रकाशीय केंद्र। पास पकड़ के प्रकाशीय केंद्र कौन है, चौक। कहीं से लोग आएगा तो वहाँ सिटी मारेगा, वहाँ साइड लेके जाएगा, वो प्रकाशीय केंद्र वहाँ के बिटराया। अब भैया प्रकाश किरण है, लाखों है नहीं, वहाँ से यहाँ से गुजरिए, यहाँ से गुजरिए, लेकिन पड़ेगा कहाँ, इसी पर लेंस में पड़ेगा। तो लेंसवा के जाना पॉइंट पड़ेगा ना, उसी को बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। तो किसी को दिक्कत फोकल लेंस, देखो फोकल लेंस या फोकसांतर या नव्यांतर, 3 गो नाम है, ठीक बानू। एगो इंसान के 3 गो नाम है, तुमको जिस से मन करे उससे इसको पुकारो, ठीक है ना, लेकिन 3 गो नाम इसका है। इसमें क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना, और यहाँ पर फोकस के बीच के यानी मुख्य फोकस के बीच के दूरी का कहते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब क्या होता है तो देख लो यहाँ पे, जैसे इसको समझाने के लिए पैसा से इसमें तो लेंस बनाना पड़ेगा। 2 टाइप के लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, पढ़ना है, ठीक है ना। होता तो है बाई फोकल लेंथ भी होता है, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, इसमें 2 को पढ़ना है। तो चल देखो, अब फिर मानो यहाँ से हम इसी पर बता रहे हैं, किसी को बता सकते हैं उत्तल या अवतल पर। अब ये मालूम है हम लोग कौन सी हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। और ये एक बात समझ, एम एन जो है ना, एम एन है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वारक, यानी लेंस के जो बीचे बीचे फाड़ता है क्या होता है, द्वारक है। द्वारक जो है ना, तो जो लेंस है जो बीचे बीचे फाड़ रहा है ना, इसी को बोलेंगे द्वारक। जैसे यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पर है, एक सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पे लेंस बन गया, ठीक है। तो मानो ये डायमीटर व्यास ना हो गया इसका, इसके हिसाब से ये व्यास हो गया, और इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये द्वारक हो गया, ठीक है ना, लेंस के हिसाब से। यानी लेंस के जो बीचे बीचे लाइन चिन्ह पर आता है ना, पेट जिसका फाड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वारक। इस तरह ये बनता है। अब ये भी हम यहीं से प्रकाश के रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ जो है ना, यही ये 11वां बिंदु है, एम आयन, यहीं से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इधर से प्रकाश आएगा तो यहीं टकरा के भाग जाएगा, यहाँ से इधर टकरा के भागी, ये ना कि इस पर नहीं टकराता है, ये बीच में सेंटर पर टकराता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब यहाँ देखो, अभी होता क्या है, देखो यहाँ पर, अब इस तरह अगर हम यहाँ पे ये लाइन पार दिए तो यहाँ पे मानो ये P रख दिए, यहाँ पर F रख दिया हमने, यहाँ पे F2 हो गया, ये F1 हो गया मानो यहाँ पे, ठीक। चलो अब यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे F2 F3 कुछ, तो यहाँ तो इसी से समझ जाओ, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे P हो गया, ठीक है ना। अब इसका मुख्य फोकस क्या है, तो इसका होता है कि P से जितना ही दूरी पे F रहता है ना, उतना ही दूरी पे इसका 2F भी होता है, ठीक है ना, दुगुनी दूरी पे, ठीक। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी होगा ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का है, मुख्य फोकस है, आई प्रकाशीय केंद्र है, इसके बीच के जो भी दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी, ठीक है ना। इसको हम लोग F से करते हैं डिनोट, डिनोटेड बाय F, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग F से करते हैं डिनोट, ठीक है ना। अब वहाँ क्वेश्चन में F का वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, ठीक है ना, जो हम वहाँ पर निकालेंगे तो बताएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ इतना समझ जाओ कि यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना। यानी P और F के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आ गया, आया कि ना आया ना। ये वाला क्या हो गया, लेंस, ये वाला क्या हो गया, द्वारक, ये वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, हुआ ना भाई। ये सब यहाँ मानो ये बूंदू बूंदू यहाँ पे दे दी तो क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र है, तो प्रकाशीय केंद्र ना, ठीक। आई P सेंटर हो गया, ठीक है ना, पोल में साइंस का सेंटर हो गया P, आई का हो गया F, यानी फोकस हो गया ना, मुख्य फोकस, यहाँ से बीच की दूरिया को फोकल है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो भी दूरी होगा, ठीक है ना, वो जो यहाँ पे ये P है ना, है यहाँ से नापा जाएगा, ठीक है ना। या तो हैने नापो और चाहे हैने नापो, ठीक मानो, इधर से नापाएगा, ठीक है ना। अब आगे मैग्निफिकेशन में पढ़ाएंगे
कि है ने लेंस के दाहिना बगल प्लस रहेला, बाया बगल माइनस रहेला, ऊपर प्लस रहेला, नीचे माइनस रहेला। ठीक है, एक बाद जब बताएंगे तो बता देंगे, लेकिन हाँ याद रखना, ठीक है ना। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और बात देखो, अब देखो ऐसा में आ गया फोकस देखो। अब आपको अवतल लेंस की क्या होता है फोकस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का होता है नेगेटिव होता है, मतलब कि इस तरह आएगा, ठीक है ना। इस तरह इसका फोकस दूरी है नहीं आएगा, तो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें दो होता है लेंस के, ठीक है ना, दाहिना बगल दाएं बगल नापी गई दूरी पॉजिटिव है हम है हमारा दाहिना है पॉजिटिव, है लतरा है नेगेटिव, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें होता है देखो, ये जो देखो दो लेंस होता है, एक तुम लोग होता है ये वाला लेंस हुआ छोटे बना हुआ, ये वाला होता है। देखो तो इसका जब भी आएगा ना कोई चीज ना पाएगा, तो हैकरा से है ने, अगर हैने ना पा रहा है इधर तब नेगेटिव में होगा, ठीक है ना। इससे जो हो ना है तो इससे हम लोग हैने नापेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। जैसे दर्पण में वैसा लेंस में थोड़ा सा फर्क है। तो देखो इसका अवतल लेंस की फोकस दूरी कभी भी कटी होती है नेगेटिव, अरे भाई नेगेटिव ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अब फिर अवतल लेंस की फोकस कैसा होता है, तो इसका फोकस होता है काल्पनिक। अब देखो काल्पनिक का होता है नेगेटिव का होता है, देखो एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल, दोनों फर्क है। रियल इमेज को हम लोग पर्दा पर उतारा जा सकता है, वर्चुअल को नहीं उतारा जा सकता है, का काल्पनिक नहीं उतर सकता है, लेकिन वास्तविक उतर सकता है ना। प्रोजेक्टर वास्तविक है, उतर सकता है, ठीक है ना। कुछ चीज वास्तविक है जो उतर सकता है। अब बताओ हम लोग का चेहरा शीशा में देखते हैं, कब आएगा पर्दा पर, कब नहीं आएगा, वो काल्पनिक हो गया। और रियल का होता है, रियल का मतलब ये होता है कि हम लोग का उत्तल अवतल लेंस है ना, चाहे उत्तल अवतल दर्पण, इससे हम लोग उतार जा सकते हैं। जैसे लेंस है तो लेंस कल दिखा देंगे, लेंस के इधर रखेंगे मोमबत्ती तो पीछे बन जाएगा उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। कल दिखाएंगे, आज शायद नहीं है मेरे पास। ठीक, तो इतना याद रखना कि दूरी ऋणात्मक और फोकस इस पर डिपेंड करता है। एक मिनट देखो, फोकस दूरी डिपेंड करता है लेंस के मोटाई पर, ठीक है ना। लेंस में डायरेक्ट गुजर गया, लेकिन थिक लेंस में इसको क्या करना पड़ा, क्रॉसिंग करना पड़ा, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, मतलब इसके पास फ्री रोड है, हाईवे नेशनल हाईवे तो जा रहा है, इसके पास मिल गया भीड़ भड़का तो कैसे करेगा, कहने 5 गो लोग आएगा तो है बाइक को घुमाएगा, घुमाएगा क्या, घुमाते घुमाते नहीं पास करेगा। तो ये मोटका है, ये पतर का है। अब देखो